हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स वर्कशीट 1 चैप्टर 6 एंड क्लास 6। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है जो हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए 38.6, 0.7, 10.6, 3, 4, 9.5। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो डेसिमल्स में आपको बताया है कि वंस, टेंस, 100 तो हमको पता है। आफ्टर दैट वंस के बाद पॉइंट ही लगता है, मैंने आपको ये क्लियर करा है। और इस पॉइंट के बाद जब नंबर आते हैं वो पहले होता है टेंस एंड हंड्रेड्स। तो जैसे कि हमें प्रोवाइड करी गई हैं डिजिट्स, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है। अब हमें जैसे लिखना है 38.6 को प्लेस वैल्यू टेबल में। तो 38 हमारे क्या आता है टेंस और वंस में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 8। देखिए पॉइंट यहाँ पे आता है ना वंस और टेंथ के बीच, तो पॉइंट यहाँ होगा तो 6 यहाँ आ जाएगा टेंथ के बाद। पॉइंट के बाद जो प्लेस होती है वो टेंथ की ही होती है, इसी तरह से ध्यान रखेंगे। अब सेकंड है हमारा 0.7, तो पॉइंट वंस के बाद होता है 0.7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। और 0 लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई मैटर नहीं करता है, तो उसकी प्लेस हो गई टेंथ। द थर्ड वन है हमारा 10.6, तो टेंस में आएगा 10, 1 एंड 0, पॉइंट यहाँ है और 6 टेंथ में आ जाएगा। अब फोर्थ वन है 349.349, 349 इतना लिखना आता है। और पॉइंट यहाँ आता है आफ्टर वंस, तो 5 यहाँ आ जाएगा टेंथ में। पॉइंट के 5 जो वैल्यू होती है वो टेंथ से होती है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। जैसे बोला जाता है, लिखा जाता है, तो उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब 9 टेंथ है, तो 9 टेंथ को हम ऐसे नहीं लिखेंगे 9 टेंथ, लेकिन हमें क्या करना है डेसिमल में लिखना है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो एक 0 हटेगा, एक 0 हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा 0.9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल है। अब लिखा 3 टेंथ्स एंड 8 टेंथ्स। 3 टेंथ्स क्या आ जाएगा, देखिए 3 और टेंथ्स के लिए 0, 3 टेंथ्स एंड 8 टेंथ्स। टेंथ में आएगा यानी 0.8। ठीक है, जो टेंथ होती है पॉइंट के बाद ही टेंथ आता है, जैसे कि मैंने देखिए बताया आफ्टर पॉइंट ही टेंथ आएगा। या तो ऐप एक छोटा सा चार्ट वैल्यू बना ले अगर आपको थोड़ी मुश्किल होती है। तो देखिए यहाँ पे 100 टेंस वंस हो गया, अदर टेंस यहाँ पे पॉइंट समझिएगा हमेशा। अब यहाँ पे हंड्रेड्स और सो ऑन होते चले। अब हमें होगा 3 टेंस था, तो हमने क्या करा टेंस पे आ गए, 3 टेंस पॉइंट लगाया 8 टेंथ, टेंथ में आया 8, तो 30.8 ऐसे हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 14.6, ये सिंपल है 14.6, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे 204 वंस, 200 हमें लिखना आता है, ओ सॉरी 204, सॉरी मैं 204 पहले पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहिए। 204 ये आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट ही नहीं है, कोई टेंथ तो कहीं पे लिखा नहीं है, 100 तो कहीं लिखा, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया डेसिमल्स में बताना है। 204 वंस, 4 वंस में है ना, 204 लिखेंगे, 100 टेंस 1, 200 में आएगा, 4 वंस में आएगा, तो 204 हो गया ऐसे इस तरह से, और पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 900.8, 900 पूरा लिखेंगे, 900 जैसे लिखा है, देखिए 0.8 नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल बोला जैसे जाता है वैसे ही बोला गया, वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9.10, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देखिए एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो अगर हटेगा नीचे से तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.9। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब ये 4 है और ये 8 है, पहले हम 4 लिख लेंगे। अब जब 8 के नीचे 10 है, एक ज़ीरो हटेगा तो 0.8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐड करने पे 4.8 आंसर। सिंपल है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 387 प्लस 3.10, तो जो जिसके नीचे पावर 10 होगी, डिनोमिनेटर 100 होगा, वही पॉइंट में होता है। 380 और 7 को हम ऐड कर लेंगे, सिंपल सा। देखिए 300 प्लस 80 प्लस 7, तो 387 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 387 प्लस 3/10 लिखा पहले, और 3/10 क्या हो जाएगा, 387.3 आफ्टर हेड। ठीक है, क्योंकि 0.3 में आ जाएगा, तो 387.3 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म। पहले तो हमें इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना और इसको रिड्यूस भी करना, छोटा करना है। तो पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म लिखेंगे। देखिए एक के बाद पॉइंट हटाएंगे तो 8/10 हो जाएगा। ठीक, इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, देखिए पेंसिल से मैं कट कर देती हूँ। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/5। 4/5 और छोटा नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है 2.5, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 25/10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 ही टेबल में दोनों आते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको यहाँ पे छोटा सा डिवीजन कर लेंगे 2 और 5 का। 2 को डिवाइड करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 होल नंबर, ये होल नंबर में आता है, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, हमेशा जो ऐड होता है ना हमेशा रिमाइंडर, इसलिए रिमाइंडर होता है 0.2, इसी से डिवाइड कर रहे थे, ये 2 होल नंबर 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 5/2, ये वापस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये भी लिख सकते हैं और ये भी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 3.0 है, अगर हम पॉइंट हटाते हैं, देखिए 3 के बाद पॉइंट लगाना और उसके बाद 0 आना, कोई वैल्यू नहीं, ये डायरेक्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा के 1/10 लिख के 0 0 काट के कोई फ़ायदा नहीं है। 3.0 क्योंकि डेसिमल फॉर्म में है, शो कर रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 3 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3 के बाद कितने पॉइंट है, 0 है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। देखिए यहाँ दिया गया है मिलीमीटर में, अब कहा गया जो भी दिया गया है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब ये तो हो गया सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, लेकिन 1 mm में क्या होगा, इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे मिलीमीटर को, तो 7 हो जाएगा डिवाइड बाय 10, 7/10 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 7/10 कैसे चेंज होगा, 0.7 में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक पावर है 10 1 0, तो एक के बाद पॉइंट लगते। इसी तरह से ये वाला होगा 30 है, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 0 0 गेट कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/1, तो नीचे डिनोमिनेटर 1 होता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर 3 हो गया। ठीक है, और सॉरी सेंटीमीटर लगाना नहीं बोलेंगे, 3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक।
ठीक है, क्योंकि हमें इसी को यूनिट में ही चेंज करना था सेंटीमीटर के। सिंपल है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 6 है एक्चुअली। बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। ठीक है, पूछा गया है जो हमने नंबर्स दिए गए हैं वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेंगे, आएंगे। विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू द नंबर, और जो नंबर्स होंगे जिनके बीच ये आएंगे वो किसके नियरर ज़्यादा होंगे, किसके पास ज़्यादा होंगे उस नंबर के। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं पहले। देखिए 0.8 है, तो आप ये समझ लिए जो पहला वाला है 0.8, 0.8 इज़ क्या है, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, 0.8 है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ओके, इसके अंदर ही रहेगा। तो ये बिटवीन 0 एंड 1 है। ओके, किसके बीच में है, बिटवीन विच टू होल नंबर्स, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब क्या है, पूछा गया है विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर द होल नंबर इज नियरर द नंबर। अब इसमें जो नंबर दी हैं 0 एंड 1, इनके किसके ज़्यादा करीब होगा। देखिए यहाँ पे 0.8 है, अगर हम यहाँ पे 0.8 लगाएंगे तो 0.8 लगभग यहाँ पर होगा, तो 1 के ज़्यादा करीब हो गया ना 0.8। ठीक है, तो ये किसके नियर है, नियरर टू 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह है सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए 5.1 है। देखिए 5 कहाँ, ये 0.1 आगे बढ़ेगा तो 5 एंड 6 के बीच में लाई करेगा ना, तो क्या होगा, ये 5 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो किसके बिटवीन आया, बिटवीन 5 एंड 6। अब देखिए 5.1 है तो यहाँ पे अगर हम 10 पार्ट करें 5.1 इसके क्लोज ही होगा ना। 5.1 तो किसके क्लोजर होगा, 5 के क्लोजर हो गए, नियरर टू 5 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप आंसर्स लिखेंगे। थर्ड वन है, देखिए 2.6। अब देखिए 2.6 तो आगे बढ़ के जाएगा ना, तो किसके बीच में लाई करें, 2 और 3 के। 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो 2.6 क्या हुआ, 2 से ग्रेटर होगा और 3 से कम हो जाएगा। तो फिर लाई करेगा बिटवीन किसकी, 2 एंड 3 के। जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 लगभग यहीं पे कहीं पे आएगा, तो किसके क्लोजर हुआ, 2 के क्लोज होना ना कि 3 के, क्योंकि 0.5 से ये कम ही है। तो क्या हो गया, नियरर टू 2, सॉरी 2.6 है यहाँ पे। 2.6 अगर होगा तो लगभग 5 तो यहाँ पे होगा तो 6 यहाँ पे होगा, 2.6 हो जाएगा। सॉरी मैं देख नहीं पाई, मैं 2 और 3 को समझ रही थी, 2 एंड 3। तो 2.6 तो 5 से आगे बढ़ गया तो 3 के क्लोजर, नियरर, ओहो सॉरी, नियरर टू 6। ओके, अब जब नेक्स्ट था वो हमारा 6.4 है, ध्यान से देखेंगे। देखिए 6 है और यहाँ पे हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, तो 6.4 है, 1 2 3 4, तो 6.4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब हम 10 पार्ट्स करेंगे, एक आइडिया मैं दे रही हूँ, ठीक है, इक्वल पार्ट्स करेंगे 6.4 यहाँ पे आएगा। तो 6.4 क्लियरली 6 के ज़्यादा करीब होगा। तो पहले हम लिखेंगे, देखिए लाई किसके बीच में करेगा, 6.4 इज इक्वल टू क्या है, 6 से तो ये बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, बिटवीन 6 एंड 7। और नियरर किसके है, नियरर टू 6 होगा। देखिए यहाँ पे 6 मैंने क्यों लिखा है, नियरर टू 3 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे नियरर टू 6 होगा। ओके, क्यों यहाँ पे 3 है, क्लोजर टू 3 हो गया। थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी इसके लिए, लेकिन यही आंसर है इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए 0.5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 0.5 है तो 0 और 1 के बीच लाई होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है 0.5 और 1 से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम इक्वल इसके 10 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 पार्ट्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पे आया 0.5, तो मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5, दैट मीन्स कि यहाँ पे लाया करा 0.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए लिख देंगे, इसको नाम दे देंगे और 0.5 लिख देंगे। अब है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन 1.9। ठीक है, तो हम 1 से आगे होगा 1.9, तो 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, तो उसके 10 पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट्स हो गए, इक्वल पार्ट्स हो गए। अब हमें 9 पे जाना है, 1.9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा हो गया 1.9। ठीक है, इसको हम नाम दे देते बी, और ये हमारा 1.9 लाए हो गया। अब ये थर्ड आया 1.1, तो 1 और 2 के बीच ही आएगा, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 10 इक्वल पार्ट्स हैं पहले से, 1 के बाद 0.1, तो पहला होगा 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी, और ये हो गया 1.1। ओके, अब फोर्थ है, फोर्थ ऐसे होगा, ये फोर्थ। आज मेरा थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, सब गड़बड़ लिखा हुआ है। तो 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 तो 2 और 3 के बीच लाया होगा, तो सबसे पहले हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 पार्ट्स हो गए। अब हमें 2.5 के बाद आगे बढ़ना होगा, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, ये हो गया डी। हम इसको 1 2 3 4 5, तो 2.5 हो गया ये, और इसको नंबर दे देंगे डी। तो अब हम लिखेंगे इसको कैसे, फर्स्ट वाले पे लिखेंगे ए रिप्रेजेंट 0.5। ठीक है, सेकंड है बी रिप्रेजेंट 1.9। ओके, और सी है थर्ड वन, सी रिप्रेजेंट 1.14। 4 है 2.5, और ये है डी, तो डी रिप्रेजेंट 2.5। ये हमारा आंसर हो गया, हमें ऐसे ही लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।